नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्तों जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है इजराइल के साथ स्पाइक मिसाइल की डील को लेकर। जो डील हमने कैंसिल की थी 8000 मिसाइल की स्पाइक मिसाइल, जो कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाता है, इजराइल की कंपनी है, और जो कि डील होने वाली थी $500 मिलियन की, उसको हमने कैंसिल कर दिया था। और अब फिर से इंडिया वो डील करने के पक्ष में नजर आ रहा है। एक नई खबरों में निकल कर आया है कि डीआरडीओ इस पक्ष में अब राजी हो गया है, पर वहां पर उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम इजराइल से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करें, केवल और केवल स्पाइक मिसाइल्स खरीद ले, और जो डीआरडीओ ने नाग मिसाइल डेवलप की है बाद में हम उसका ही इस्तेमाल करें, जो कि ट्रायल में ये प्रूफ हो चुकी है। लगभग 4 किलोमीटर से 500 मीटर तक का वो अच्छे से टारगेट भेद रही है। आर्मी को भी यहाँ पर चाहिए था एक प्रूवन हथियार, एक प्रूवन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि कई लड़ाइयों में प्रूव हो चुका हो, और उनको स्पाइक से बेहतर डीआरडीओ का सिस्टम नहीं लगा। यहाँ पर एक और चीज निकलकर सामने आई है। स्पाइक डील जब कैंसिल होने की बात सामने आई थी तो इजरायली कंपनी थोड़ी नाराज हुई थी, क्योंकि उन्होंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड और कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर हैदराबाद में इसकी एक यूनिट भी लगा दी थी, प्रोडक्शन यूनिट लगा दी थी। तो ये सब कैंसिल करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था भारत सरकार को भी, और उससे इजरायली सरकार भी थोड़ी नाराज थी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का भी 14 जनवरी के बाद भारत में दौरा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत ने फिर से ये डिसाइड कर लिया है कि वो स्पाइक मिसाइल की तरफ जाएंगे, पर डीआरडीओ के दबाव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, क्या डील कैंसिल करते वक्त उनको ये नहीं पता होता है कि हम फिर से कुछ और चीजें जब इजराइल से लेने जाएंगे तो हम पे कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, और फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा जो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में सोच लेना चाहिए, और प्रोडक्शन यूनिट जब किसी की लग जाए तो फिर डील कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, अगली खबर हमारी गूगल एक्स प्राइस और टीम इंडस की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा गूगल एक्स प्राइस में लगभग $30 मिलियन का पुरस्कार रखा गया है, और उसको जीतने के बहुत ज्यादा करीब है भारत की एक टीम जिसका नाम है टीम इंडस, और यह भारत की पहली एरोस्पेस स्टार्टअप भी है। यदि आप टीम इंडस और गूगल एक्स प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले टीम इंडस का प्लान था कि वह 31 दिसंबर 2017 को इसरो के पीएसएलवी के द्वारा अपना रोवर और लैंडर लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में, और उसके बाद वो खुद ही मून पर लैंड करेंगे और वहां पर अपना रोवर चलाएंगे। पर यह प्लान फिर आगे बढ़ गया और 31 मार्च 2018 को हो गया। पर अब खबर निकल कर यह आ रही है कि इसरो की जो कमर्शियल विंग है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, उनके साथ जो इनका करार था 31 मार्च 2018 की लॉन्चिंग में, जब चंद्रयान लॉन्च होगा पीएसएलवी के द्वारा, वो करार कुछ गड़बड़ हो गया है। और बहुत से ऐसे सूत्रों से खबर मिली है कि लॉन्च तो होगा पर टीम इंडस का उसमें रोवर और लैंडर नहीं जाने वाला है, क्योंकि टीम इंडस के पास लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो गई है, फंड की प्रॉब्लम हो गई है। एक तो फंड लॉन्चिंग के लिए देने की प्रॉब्लम हो गई, और उसके बाद जो मिशन आगे जारी रहेगा उसके लिए भी फंड की कमी है या इनको नहीं मिल पाया है। इससे पहले भी द केन ने यह बताया था कि टीम इंडिया अपने स्केड्यूल से पीछे चल रही है और उनको लॉजिस्टिक कुछ मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई है। जैसे कि उनको अपने इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट चाहिए थी। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट का यह काम होता है कि स्पेस क्राफ्ट स्पेस में कहां पहुंचा है, कितनी दूरी पर पहुंचा है, उसको कैसे नेविगेट करना है, यह सारी चीज देखना इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट का काम होता है। तो उनको वो भी रिसीव नहीं हुई है, अभी दिसंबर तक उनको रिसीव नहीं हुई थी। तो उनका स्केड्यूल बहुत पीछे चल रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि इसरो का जब पीएसएलवी लॉन्च होगा तब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सकता। इसलिए यह डील कैंसिल हो चुकी है या आगे आने वाले समय में कैंसिल हो जाएगी। उन्हीं के साथ जापान की टीम हकूटो भी अपना लॉन्च करने वाली थी, जो कि गूगल एक्स प्राइस की एक और कॉम्पिटिटर है। तो उनका भी लॉन्च अब कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। उनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वह भी टीम इंडस के साथ सेकेंडरी पेलोड की तरह ही अपना लॉन्च करने वाले थे। तो उसकी जब खबर सामने आएगी तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी टीम इंडस की तरफ से जो खबर आ रही है, उनका गूगल लूनर एक्स प्राइस से बाहर होना लगभग तय हो गया है, बशर्ते ये डेट आगे ना बढ़ाई जाए। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि इंसास को रिप्लेस करने के लिए भारत सरकार ने लगभग 7.5 लाख नई असॉल्ट राइफल खरीदने का विचार बनाया हुआ है, और उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी किया हुआ है, और सारी प्रोसेस चल रही है। पर उनमें से 1 लाख, या आप कह सकते हैं कि 15%, जो कि
1.15 लाख तक पड़ता है, उतनी असॉल्ट राइफलें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के साथ खरीदने का विचार सरकार बना चुकी है और इस साल के अंत तक ये 1 लाख राइफलें खरीद भी ली जाएंगी। अभी ये राइफल किस वेंडर से खरीदनी है यह चीज क्लियर नहीं हो पाई है, केवल और केवल परसेंटेज में क्वांटिटी जारी हो पाई है। इसके अलावा बाकी बची हुई राइफलें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट पार्टनर से खरीदी जाएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से 25% राइफल खरीदी जाएंगी और 60% राइफल प्राइवेट पार्टनर से खरीदी जाएंगी, यानी कि 15% हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे जैसे कि इजराइल या किसी अन्य कंट्री से, और 25% ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से और 60% हम अपने भारत के ही किसी प्राइवेट पार्टनर से जो कि डीआरडीओ या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर असॉल्ट राइफल डेवलप किया होगा उनसे खरीदेंगे। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। चाइनीज सोशल मीडिया में कुछ फोटोज निकल कर आई हैं जिसमें कि उनके नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का एक मेन बैटल टैंक है VT4, उसको टेस्ट करती हुई पाकिस्तानी आर्मी दिख रही है। नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने अपना यह टैंक एक्सपोर्ट के लिए ऑफर किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आर्मी इसके द्वारा अल खलीद मेन बैटल टैंक को रिप्लेस करना चाहती है। पाकिस्तानी आर्मी में इस वक्त अल खलीद MBT है और टाइप 85 सेकंड MBT है और लार्ज क्वांटिटी में T80 UDS MBT का इस्तेमाल किया जा रहा है और अल खलीद MBT जो है उसको रिप्लेस करने के लिए अब ये चाइनीज टैंक को पाकिस्तानी आर्मी टेस्ट करने लगी है। चाइना में ही ये टेस्टिंग चल रही है, अभी अनडिस्क्लोज्ड एक लोकेशन है वहां पर ये टेस्टिंग चल रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और उनका तभी आपको पता चल पाएगा जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नमस्कार, थैंक यू।